हेलो दोस्तों, एम के स्टडी मॉल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे बिहार एमइन के 1767 पोस्ट के एलपीए के सब्जेक्ट के बारे में और साथ ही साथ बात करेंगे जो कि एग्रीकल्चर विभाग में टेक्नीशियन की पोस्ट आई थी 639 की लमसम सीट थी, तो उसके अप टू डेट के बारे में। ठीक है, तो चलिए बात करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जरूर इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को दबाइए जिससे कि आपको लेटेस्ट जानकारी मिल सके। ठीक है, और हो सके तो इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिए जिनसे कि उनको भी अप टू डेट मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात है कि देखिए, प्रतिदिन का है जो स्टूडेंट के लीडर हैं रवि कुमार सिंह जी, उनके द्वारा जो एलपीए केस किया गया था, एलपीए केस 39/2022, उसको क्या होता है अगले दिन के लिए उसको बढ़ा दिया जा रहा है, जिससे क्या होगा स्टूडेंट का जो है सब्र है वो टूटता जा रहा है। तो देखिए, एक बात मान के चलिए ना कि जब तक कि फिजिकल मोड में नहीं आएगी कोर्ट ना, तब तक हमको तो नहीं लगता है कि इसकी सुनवाई हो पाएगी। लेकिन देखिए, अगर हो जाती है तो अच्छी बात है। ठीक है, देखिए कल भी था 76 नंबर पर, आज भी है 50 नंबर पर, 50 नंबर पर दिखा रहा है इस केस का। लेकिन अगर आज हो जाती है हियरिंग 17 तारीख को तो अच्छी बात है, लेकिन हमको तो उतना जैसे दिख नहीं रहा है, क्योंकि देखिए इसके लिए कम से कम हर पॉइंट पर इस पर चर्चा होती है और उसके लिए टाइम चाहिए और उसके लिए कम से कम 2 से 4 एडवोकेट वहाँ पर रहेंगे प्रेजेंट, तभी इस चीज़ को कर पाएंगे, क्योंकि ऑनलाइन मोड में करना इतना आसान होता नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए मान के चलिए कि फिजिकल मोड जिस दिन से कोर्ट हो जाएगी उस दिन से उस पर हर टॉपिक पर चर्चा। देखिए, एलपीए केस का मतलब ही होता है कि जब उसमें गए हैं तो उसको हर बात कहाँ चूक हुई है उस चीज़ को पकड़ना है। आखिर अगर सरकार में चूक हुई है चाहे कोर्ट की चूक हुई है, कहाँ चूक हुई है उस बात पर गहन अध्ययन के बाद उसका निर्णय देना है। ऐसे ही नहीं, उसके आपके कोर्ट के आपके निर्णय के विरुद्ध गया है चीज़, आपके निर्णय के विरुद्ध गया है तो मतलब हर पॉइंट पर आप चेक कीजिए कहाँ पर आपसे भूल हुई है या किनसे भूल हुई है, उस चीज़ को एक एक करके चेक किया जाता है। तो इसमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है, तो इसी कारण हो सकता है इसको आगे के लिए बढ़ा दिया जा रहा है। तो इसको इंतजार करने की जरूरत है। हो जाता है कई के पहले सुनाई तो ठीक है, नहीं कैसे तो फिजिकल मोड में है तो कंफर्म होगी। और साथ ही साथ स्टूडेंट के लिए देखिए थोड़ा धैर्य रखने की जरूरत है। आप लोग बहुत ही अंदर से क्या होता है फ्रस्ट्रेट होते जा रहे हैं, डेली कमेंट कर रहे हैं कुछ नहीं होगा, अरे होगा, इंतजार कीजिए। आप इतना दिन अच्छा खुद एज में आपकी एज कम से कम आप इमेज करके देखिए 25 के अराउंड, तो कम से कम किन्हीं का इतना तो से ऊपर ही होगा, नीचे तो हमें नहीं लगता है कि होगा। लेकिन इतना दिन में आप कितना एग्जाम दिए, कितना पैसा खर्च किए, तो क्या सभी में हो ही गया आपका? आज धैर्य रख के ही आगे बढ़ रहे हैं, तब तक यहाँ पहुंचे हैं। ठीक है, ऐसा नहीं, आजकल जॉब लेना इतना आसान चीज़ नहीं रह गया। एक हुआ जॉब आपका है और इसमें आप धैर्य नहीं रख रहे हैं तो क्या कीजिए। हाँ, हम ये कह रहे हैं कि आप साथ में तैयारी करते रहिए। ठीक है, अभी आपके टेक्नीशियन की पोस्ट की आई हुई है, फिर आगे एग्जाम है, 1-2 पोस्ट की और होने वाली है, बिहार एसआई की है, ग्रुप डी की है, रेलवे की मतलब एनटीपीसी की है, तो आप तैयारी करते रहिए। आप कुछ नहीं, सिर्फ इसमें ध्यान देते रहिए कि बस क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। लेकिन हाँ, थोड़ा सा देर होगा लेकिन आपके पक्ष में होगा, इंतजार करने की जरूरत है। बस अब इंतजार है सरकार के एलपीए केस का। ठीक है, तो इसकी अगर हेयरिंग होती है तो ठीक है। देखिए, सरकार का जो एलपीए केस है उसका क्या अपडेट है फिलहाल, तो देखिए उसका कोई अपडेट अभी तक आया नहीं है। जैसे ही कोई अपडेट आएंगे हम आप लोग को बताएंगे, इसलिए आप मेरे चैनल से इसके लिए जुड़ जाइए। ठीक है, तो देखिए अभी तक फिलहाल कोई अपडेट नहीं आया है जो कि 13/LPA 2022 ये सरकार के द्वारा जो एलपीए में एलआरसी डिपार्टमेंट गई है उसका अप टू डेट है। ठीक है, केस नंबर है। तो देखिए इसका क्या फिलहाल अपडेट आता है। ऐसे देखिए, स्टूडेंट की तरफ से जो मेन जोर सोर्स है दोनों को कंबाइन करने के लिए, मर्ज करने के लिए, अगर दोनों को केस को एक दिन अगर सुनवाई हो जाती है ना, तो मतलब दोनों समझ जाइए कि दोनों जो एडवोकेट है ना बहुत ही अच्छे एडवोकेट हैं, और दोनों अगर एक बार हो जाएंगे ना तो एक ही में आशा व्यक्त करके चलिए कि आपका एक ही में निर्णय आ जाएगा। तो थोड़ा सा इंतजार करने की जरूरत है। क्या कीजिएगा, देखिए कोर्ट की व्यवस्था जिससे कोई अगर लड़ा है उससे पता करके देखिए कितना पेचीदा काम होता है। ठीक है, तो थोड़ा सा परेशानी उठाने पड़ेगा, थोड़ा सा धैर्य रखने की जरूरत है। बी पॉजिटिव रही, आपकी जीत होगी, हम ये बात को बोल रहे हैं आपके सामने होगी, बस थोड़ा सा लेट है। देखिए टाइम किसी के हाथ में नहीं है, कितना दिन लग जाएगा ये कोई जरूरी नहीं, कोर्ट का मामला है, थोड़ा सा डिले होगा ही, मान के चलिए। आशा हम लोग व्यक्त कर सकते हैं, कंफर्म नहीं होता क्योंकि हमारे हाथ में कोर्ट नहीं है, हम बोल देंगे वो हो जाएगा, तो थोड़ा सा देर होगी। ठीक है, और देखिए सबसे बड़ा परेशानी का कारण तो ये विपक्ष वाले बन रहे हैं। एक तो अपनी नौकरी खुद करेंगे नहीं, ये तो 100% श्योर उनका होगा नहीं, कुछ भी हो जाए वो जीत भी गए तो उनके होने वाले नहीं है, लिख लेगा। इमेजनरी को बात हम बोल रहे हैं, ऐसा होगा होना नहीं है, वो तो जीतेंगे नहीं, लेकिन इमेजनरी कर उनका होगा नहीं, क्योंकि सरकार एक राज्य में 2 रूल कभी नहीं बना सकती है। ठीक है, एक के लिए ये और एक के लिए, चूंकि आप पढ़े होंगे आर्टिकल 14 में कि विधि के समझ सब समान है, तो जो सबके लिए एक ही रूल होता है। ऐसा नहीं कि पर्यावरण विभाग में 40 पोस्ट के लिए इंटर है और एलआरसी डिपार्टमेंट में हो जाएगी अमानत, ऐसा नहीं है। जो सपना देख रहे हैं उसको भूल जाइए और जो इनको इतना परेशान मत कीजिए, जो भी विपक्ष वाले से रिक्वेस्ट है, क्योंकि आपके कुछ होने वाला नहीं है। जो बन गया रूल वो बन गया, जो पास हो गया है, जो 16-17 में जो अमेंडमेंट हुई है वो बन गया। बस थोड़ा सा एलआरसी डिपार्टमेंट से भूल चूक हो गई है कि मतलब उसको अपने जो एलआरसी डिपार्टमेंट की तरफ से उसको गजट जो है पास नहीं किया गया है। ठीक है ना, अगर पब्लिश कर दी गई होती ना तो इतना समस्या ही नहीं होता, जैसा कि जो डिपार्टमेंट है पर्यावरण विभाग वो कर चुकी है। ठीक है, और कोई इतना समस्या नहीं, इतना यहाँ तक पहुँचने की नौबत भी नहीं आती। ठीक है, तो ऐसे भी सरकार अब कभी भी अमानत वाले को लेने के चक्कर में है नहीं। अगर अगला बहाली भी अगर गलती से आती है ना तो वो आपको डायरेक्ट एंट्री पाएगी, लेकिन ऐसा होगा नहीं, यहीं में सब मामला क्लियर हो जाएगा। वो लोग जितना सोच रहे हैं ना कि आसान है उनकी, हाँ ये परेशान आप कर सकते हैं, लेकिन आपकी कुछ मिलने वाला नहीं है आपको।
फिर वही है, तो आपको क्या फ़ायदा इतना करने से? आप किसी को क्यों परेशान? 1767 वाले को ज्वाइन करने दीजिए आराम से, बस थोड़ा सा धैर्य रखने की, आप लोग हिम्मत से रहिए, एकदम टेंशन फ्री रहिए। थोड़ा सा क्या है, हाँ आशा तो है, सबको परेशानी होती है, आशा लगा रहता है कब तक नहीं आता है। हमें भी खुद अफसोस लग रहा है कि डेली प्रतिदिन ऐसा हो रहा है, तो हम क्या दें, इसलिए हम डेली सोचते हैं वीडियो डालें ना डालें, क्योंकि डेली आप लोग का कमेंट तो थोड़ा सा निगेटिव वाला आ रहा है, तो हम सिर्फ मोटिवेट करने के लिए करते हैं कि नहीं आप लोग भी पॉजिटिव है। थोड़ा सा धैर्य रखने की जरूरत है, क्या कीजिएगा, धैर्य रखने, कोर्ट का मामला ही एक तो अभी देखिए कोरोना के चलते ही इतना परेशानी उठाना पड़ रहा है, नहीं तो हमको तो नहीं लगता कि जनवरी से ज़्यादा जाता इसको, अगर कोरोना के मतलब नहीं अगर आता तो जनवरी में इसकी सुनवाई आज तक हो जाती है। तो आज का फिलहाल यही अपडेट है, जैसा जो अपडेट आएगा हम कल बताएंगे, ठीक है। कल हेयरिंग नहीं हो पाई थी, आज देखिए क्या होता है, अगर होता है तो ठीक है, नहीं होता तो इंतजार कीजिए। सरकार का एलपीए का तो आपके लिए रामबाण का काम करेगा, ठीक है। अगर दोनों मर्ज हो गई तो इससे बड़ा तो आपके लिए खुशी है ही नहीं, ठीक है। तो थोड़ा सा इंतजार करने की जरूरत है। अगर कोई भी समस्या हो तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं, जितना होगा हम आपको उसका रिप्लाई देने का प्रयास करेंगे, ठीक है। अब चलते हैं जो टेक्नीशियन की बहाली आई थी एग्रीकल्चर विभाग में, ठीक है, आईसीएआर डिपार्टमेंट के अंतर्गत, ठीक है। तो उसमें क्या है कि आपका सिलेबस अनुरूप है, 10th स्टैंडर्ड जॉब है, उसमें आप एग्जाम की जो तारीख घोषित की गई है वह 28 फरवरी है और 2 मार्च है, और फिर इसके बाद 4 मार्च और 5 मार्च, इतना में पूरा एग्जाम आपको कंप्लीट करा ली जाएगी, ठीक है। तो इसमें आप अच्छे से तैयारी कीजिए, जो इसका सिलेबस बहुत अच्छा है। 25 को मैथ है, 25 क्वेश्चन रहेगा, 25 नंबर का रहेगा, 25 को सोशल साइंस है, 25 नंबर का साइंस है, और 25 नंबर का आपको जीके जीएस का क्वेश्चन है, ठीक है। मतलब ओवरऑल 100 क्वेश्चन है, 100 नंबर का है, जिसमें आपको 1.5 घंटा का समय दिया जाएगा। तो आप अभी से प्रैक्टिस कीजिए, ऑनलाइन एग्जाम ली जाएगी, और आपके लिए बहुत अच्छी बात है, सबका एडमिट कार्ड भी जारी कर दिया गया है। कोई भी समस्या हो इससे संबंधित हम प्रयास कर रहे हैं सीट लाने का आप लोग के लिए, ठीक है। हो सकता है इसका मार्केट में भी कोई बुक आई नहीं है, एक गाइड आई है, ठीक है। तो जो हमको मिलता है उससे आपको प्रयास करेंगे, ऐसे आप लोग अपने से प्रयास करते रहिए। जो कि इसका साइंस जो है 25 क्वेश्चन, जो कि आपको दोनों में काम देगा, यहाँ भी काम देगा और साथ ही साथ ग्रुप डी में भी, चूंकि उसमें भी साइंस है, एनटीपीसी में भी देगा काम, और यहाँ जैसे कि एसआई में भी काम देगा। तो आप पढ़िए, सब जगह कॉमन ही सब्जेक्ट है, लेकिन हाँ इसकी क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा आसान होगा कि 10th स्टैंडर्ड जॉब है, उसमें लिखा हुआ है 10th का ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे 10th लेवल के। तो आपको टेंशन लेने की बात नहीं है। कोई भी अगर इससे संबंधित कोई भी समस्या हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। आज का फिलहाल यही अपडेट था, चलिए मिलते हैं। हाँ एक और अपडेट थोड़ा सा बच गया था, जो कि बहुत से स्टूडेंट अमीन की बहाली का, जैसे जो मुझे अपडेट मिलेगा हम आप लोग को बताएंगे इसके बहाली से संबंधित, ठीक है। इसके लिए आप मेरे चैनल से जुड़ जाइए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। मेरी वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।